इस अध्याय में हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संकरण की परिभाषा पॉलिंग ने दी और इसके अनुसार इन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 2s कक्षक और 2p कक्षक परस्पर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर लेते हैं और उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के सर्वथा नए कक्षक बना लेते हैं। अर्थात संकरण ऐसी परिघटना है जिसमें दो समान ऊर्जा के समान कक्षक या विपरीत कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, ऐसे कक्षक आपस में क्रिया करके ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही कक्षकों का निर्माण करते हैं जितने कक्षक इस परिघटना में भाग लेते हैं। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ये संकरित कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं और समरूप बंध बनाने की स्थिति में होते हैं। संकरण को निम्न आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक परस्पर मिलकर अथवा विलय होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के सर्वथा नए कक्षक बनाते हैं, तो ऊर्जाओं के पुनर्वितरण की इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं और इस प्रकार से बने नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। संकरण के कुछ नियम होते हैं। जब भी संकरण होता है किन्हीं कक्षकों में तो उसके लिए कुछ नियम हैं। एक ही परमाणु अथवा आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में संकरित हो सकते हैं। संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं जिससे वह प्रबल बंध बनाते हैं। संकरित कक्षक आपस में अधिकतम दूरी पर उपस्थित रहते हैं क्योंकि इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरंगें एक दूसरे को प्रतिकृत करती रहती है। विशिष्ट संकरण से प्राप्त सभी संकरित कक्षकों की आकृति समान होती है, परंतु उनका त्रिविम विन्यास भिन्न भिन्न होता है। अणु में केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था, उसकी ज्यामिति तथा उसके बंध कोण का निर्धारण भी संकरित कक्षकों की या इस परिघटना के द्वारा किया जा सकता है। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। अतः संकरण में रिक्त, पूर्ण-पूरित अर्थात अर्धपूरित कक्षक भी भाग ले सकते हैं। सामान्यतः संकरित कक्षकों में एकांकिक इलेक्ट्रॉन युग्म तथा सिग्मा बंध का बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रह सकता है। इस प्रकार संकरण की अभिक्रिया केवल कक्षकों द्वारा संपन्न की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा संभव नहीं होती है। संकरण के प्रकार, कितने प्रकार के संकरण होते हैं? कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः 3 प्रकार के संकरण होते हैं: sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे तो संकरित कक्षकों के बारे में और कार्बनिक और संकरित संकरण के बारे में भी और वृद्धि होती जाएगी। जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3 इस प्रकार के संकरित कक्षकों के नाम और उनकी बनावट के बारे में भी हम अन्य कक्षाओं में, जो उच्चतर कक्षा है उसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। sp3 संकरित कक्षक या चतुष्फलकीय संकरण। इस संकरण में एक s व 3 p परमाणुीय कक्षक px, py और pz आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा और आकृति में एक समान होते हैं। ये चारों संकरित कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हुए समचतुष्फल के चारों कोनों पर अभिविन्यासित होते हैं, इसलिए इसे चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं।
एक S और 3P कक्षक जब आपस में क्रिया करते हैं तो 4 sp3 संकरित कक्षक बन रहे हैं। इस प्रकार के संकरण मीथेन में, एथेन में कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया में, जल में डाइक्लोरो या क्लोरीन ऑक्साइड या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड तथा हीरा आदि में इस प्रकार का संकरण पाया जाता है। इन सब अणुओं में केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था sp3 होती है। मेथेन अणु का आणविक कक्षीय चित्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 p2 होता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण कार्बन 1s2 2s2 px1 py1 pz1 में परिवर्तित हो जाता है। ये चारों sp3 कक्षक 109 डिग्री 28 कोण पर समचतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं मीथेन में, तथा चारों हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से पृथक पृथक अतिव्यापन करके 4 सिग्मा बंध बना लेते हैं। इस प्रकार मीथेन का अणु चतुष्फलकीय प्रकार की आकृति में दिखाई देता है। इसी प्रकार sp2 संकरण, जिसे हम त्रिकोणीय संकरण या ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन भी कहते हैं, इस संकरण में एक S व 2 p परमाणुीय कक्षक px और py परस्पर मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर 3 नए समान ऊर्जा के और समान आकृति के sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। ये तीनों sp2 संकरित कक्षक xy तल से 120 डिग्री के कोण पर उपस्थित रहते हैं और एक समतलीय त्रिभुजीय कोप्लेनर ट्राइगोनल आकृति में अभिविन्यासित होते हैं। इन कक्षकों के बाह्य सिरों को यदि मिला दिया जाए तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है, अतः इसे त्रिकोणीय संकरण भी कहते हैं। इस प्रकार के संकरण एथीन में, प्रोपीन में, ग्रेफाइट आदि में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाए जाते हैं। एक S व 2 p कक्षक आपस में मिलकर sp2 के 3 कक्षक बना रहे हैं। एथीन अणु का आणविक कक्षीय चित्र जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में दोनों कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरित अवस्था होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 3 sp2 संकरित कक्षक और एक विसंकरित या pz कक्षक, जो कि संकरण में भाग नहीं लेता है, उपस्थित होता है। तीनों sp2 संकरित कक्षक एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होते हैं तथा जो pz वाला या असंकरित कक्षक है वो लंबवत स्थिति में रहता है और pz कक्षक, दोनों कार्बन के pz कक्षक आपस में अतिव्यापन करके एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक sp2 कक्षक आपस में अतिव्यापन कर दोनों कार्बन परमाणुओं को सिग्मा बंध से जोड़ते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर शेष बचे 2 sp2 कक्षक 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से 1s कक्षकों से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें असंकरित कक्षक जो pz कक्षक है वो समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाता है। तीसरे प्रकार का जो संकरण है वो sp संकरण अथवा रेखीय संकरण है, जिसे विकर्णी संकरण या डायगोनल हाइब्रिडेशन भी कहते हैं। इस संकरण में एक S और एक P परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ऊर्जा तथा आकृति में समान होते हैं और ये दोनों sp संकरित कक्षक त्रिविम में 180 डिग्री के कोण पर अर्थात रेखीय रूप में आपस में मिले रहते हैं। इसे रेखीय या विकर्णी संकरण भी कहते हैं। जब भी हम एथाइन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करें तो इस प्रकार के अणु में sp संकरण पाया जाता है। एथाइन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास 2 sp संकरित कक्षक होते हैं जो परस्पर 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर 2 विसंकरित py और pz कक्षक होते हैं और ये py और pz कक्षक परस्पर sp संकरित कक्षकों के लंबवत व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक कार्बन का एक एक sp संकरित कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करके 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य सिग्मा बंध बनाता है, जिससे दोनों कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन पर बचे हुए py और pz कक्षक दूसरे कार्बन के py pz से समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा 2 पाई बंध का निर्माण करते हैं।
जबकि कार्बन पर उपस्थित एक sp संकरित कक्षक एक हाइड्रोजन परमाणु से अतिव्यापन करके एक सिग्मा बंध हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य भी बनाता है। इस प्रकार जब हम इन चित्रों को देखते हैं जिसमें एथाइन में sp संकरित कक्षकों को बताया गया है, इसमें हम देखते हैं कि 2 पाई कक्षक जो कि कार्बन के मध्य सिग्मा बंध के ऊपर की ओर और कार्बन सिग्मा बंध के नीचे की ओर होते हैं। इस प्रकार एक पाई बंध का एक बेलनाकार आकृति बन जाती है जो दोनों कार्बन के ऊपर और नीचे आपस में घेरी रहती है। इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं जो कि एथाइन में पाया जाता है।